यूक्रेन करीब पिछले 2 साल से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी रूस के साथ युद्ध कर रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, मिलिट्री सब नष्ट हो गया है। यूक्रेन के कई शहर इस युद्ध की वजह से वीरान हो गए हैं और कई शहरों पर रूस की सेना का कब्जा है। अभी तक पश्चिमी देश यूक्रेन को पैसों से लेकर हथियार और वो सभी चीजें यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे जिसकी यूक्रेन को जरूरत थी। लेकिन अब पश्चिमी देश यूक्रेन की अनिश्चितता को देखते हुए यूक्रेन से अपने हाथ खींच रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन की सेना हथियारों के बड़े संकट से जूझ रही है। एक एक गोली भी सोच समझकर चलानी पड़ रही है। रूस भी मौका देखकर यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के बखमुत शहर के बाद अब अवदिविका शहर पर भी कब्जा कर लिया है। इस शहर के लिए यूक्रेन और रूस की सेना कई महीने से युद्ध कर रही थी। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेनी सेना की ताज़ा तस्वीर डरा देने वाली है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पश्चिमी देशों से जल्दी सहायता भेजने का अनुरोध किया है। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर यूक्रेन की विजय पश्चिमी देशों की सहायता पर निर्भर करती है। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा है कि हथियारों की देरी की वजह से इसका खामियाजा यूक्रेन युद्ध के मैदान में उठा रहा है। युद्ध के मैदान की स्थिति तेजी से बदल रही है। वहीं यूक्रेन के सस्ते अनाज से पड़ोसी देशों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पोलैंड में यूक्रेन के सस्ते अनाज से वहां के किसानों के उत्पादन की बिक्री में कमी आई है। इसके कारण वहां पर यूक्रेन का विरोध हो रहा है और देश की घरेलू राजनीति प्रभावित हो रही है। इसके चलते यूक्रेन से अवैध रूप से लाया गया 160 टन अनाज हाल ही में पोलैंड के सीमावर्ती रेलवे स्टेशन पर नष्ट कर दिया गया है।